मन से शांत, शरीर से स्थिर, भावनाओं से गुरु से मिलने की तत्परता, गुरु के प्रति समर्पण को सीखने की तत्परता, गुरु के प्रति भक्ति को सीखने की इच्छा को जागृत करते हुए अपने अंतःकरण को पूर्णतः खाली करने का प्रयास, और इस प्रयास में ऐसी भावना कि भगवान सूर्य की किरणें हमारे अंतःकरण में उन तत्वों का समावेश करती चली जा रही है, उन गुणों का समावेश करती चली जा रही है जो हमारे अंदर गुरु को जानने, उनको समझ पाने, उनको देख पाने और उनके अनुसार अपने आप को ढाल पाने की शक्ति, सामर्थ्य, प्रतिभा हमारे अंदर जागृत करती चली जा रही है। हम उनके अनुकूल बनते ढलते चले जा रहे हैं, गलते चले जा रहे हैं, विनिर्मित होते चले जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होते, चेंज होते चले जा रहे हैं। सूर्य की रश्मियों का प्रभाव हमारे अंतःकरण में गहराई में उतरता चला जा रहा है। हमारा रोम रोम, हमारा छोटे से छोटे लेवल पर जो हमारी एग्जिस्टेंस है, उस लेवल पर चेंज आता चला जा रहा है। अपने आप में परिवर्तन, डीएनए तक के लेवल पर, मनोभाव के सूक्ष्म संस्कार बीजों में परिवर्तन आता चला जा रहा है। ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए गुरु से मिलने की, उनकी चेतना से एकाकार होने की, उनकी चेतना को अपने अंदर प्रवेश होने देने के लिए आइए तैयार, तत्पर और उत्साहित हो जाते हैं। कमर सीधी कर लेते हैं, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद करके भगवान सूर्य के मध्य परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की वात्सल्यमय स्वरूप का, उनकी आकृति का ध्यान करते हुए मुस्कुराती गुरु सत्ता आशीर्वाद देने के क्रम में हम सबको देख रही है। और इस घुले मुले गुरु प्रसाद के रूप में सूर्य की रश्मियों को हम आत्मसात कर रहे हैं। गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर हमारे अंदर झंकार करता चला जा रहा है, झंकृत होता चला जा रहा है, परिवर्तन लाता चला जा रहा है। हम उनके अनुसार अंतःकरण से उज्जवल, विचारों से निर्मल, दृष्टिकोण से पवित्र और परिष्कृत होते चले जा रहे हैं। ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए महामंत्र गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता को शत नमन, समस्त ऋषि सत्ताओं को नमन। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के वात्सल्यमय, ममतामय, करुणामय सानिध्य में बैठने का भाव दृढ़ करते हुए उस सुंदर दिव्य प्रांगण में उनके साथ अकेले अपनी गुरु चेतना के साथ एकाकार होने का भाव दृढ़ करते हुए आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। आज का शीर्षक है संकट मोचक मोक्षदायी है गुरु गीता का पाठ। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसका एक एक शब्द
गुरु की चेतना से ओतप्रोत है, उसको अपने तक आने दें। अपने बुद्धि के, अपने सोच के जंजाल से बिल्कुल मुक्त होकर बैठे, खाली होकर उनके एक एक शब्द को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, ताकि वो गुरु भक्ति, ताकि गुरु के प्रति वो समझ, ताकि गुरु को तत्व से एलिमेंट्री लेवल पर समझने की बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि हम सबके अंतःकरण में जागृत हो। गुरु गीता की साधना शिष्य साधक के सूक्ष्म जीवन में अचरज भरे परिवर्तन करती है। इससे अकाट्य कर्म कटते हैं, अमिट संस्कार मिटते हैं, दुस्तर, दुर्योग, महासंकट, विनाशक प्रारब्ध गुरु भक्त साधक को नहीं व्यापते। जो अनुभवी हैं वे अपने अनुभव के बल पर इस सत्य का उद्बोध करते हैं कि गुरु गीता की मंत्र महिमा का व गुरु कृपा संयोग असाध्य को साधने वाला है। क्या कह रहे हैं? गुरु गीता की साधना, गुरु गीता के मंत्रों को साधना अपने जीवन में, उसके सूक्ष्म जीवन में अचरज भरे परिवर्तन लाने वाला है। ये गुरुदेव ने अपने इस अवतरण में, अगर ईश्वरीय सत्ता गुरु रूप में अवतरित हुई है, तो उन्होंने परिवर्तन को अपना उद्देश्य बनाकर युग निर्माण योजना या हम बदलेंगे युग बदलेगा जैसी प्रक्रिया शुरू की है। बदलने की प्रक्रिया है ये। गुरु गीता का एक एक शब्द साधक के अंतःकरण में परिवर्तन लाने, अचरज भरे, आश्चर्य भरे, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, जो हमारी बुद्धि की सोच से परे है, उस लेवल पर चेंजेस आना शुरू कर देता है। साधना अगर सच्चे मन से गुरु गीता की जाए। अकाट्य समझे जाने वाले कर्म, जिसको प्रारब्ध कहा जाता है, वो सारे कर्म कटने लग जाते हैं। ऐसे संस्कार, ऐसे पैटर्न्स, ऐसे हैबिट्स, ऐसे मन की वृत्ति जिसमें हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो कंफर्टेबल हो गया था, लेकिन आत्मा के स्तर पर कहीं ना कहीं हमें वो अपनी आदत, वो अपनी सोच दुख देती थी। ऐसे अकाट्य संस्कार इस साधना से मिटते चले जाते हैं। अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए कि मेरी ये आदत, मेरे ये संस्कार मिटें, मेरा ऐसा सोचना खत्म होता चला जाए, मैं इस भावना से मैं मुक्त होना चाहती हूँ, तो गुरु गीता की साधना एक ऐसा अचूक अस्त्र के रूप में साधक के जीवन में काम करता है, जहाँ पे उसके अकाट्य कर्म भी कटते हैं और अमिट संस्कार भी मिटते चले जाते हैं। जो अनुभवी है इस बात को पूरी तरह से, पूरे बल पर इस सत्य का उद्घोष करते हैं कि गुरु गीता की मंत्र महिमा व गुरु कृपा संयोग असाध्य को साधने वाला है। उसकी मंत्र महिमा और उसके साथ साथ गुरु की कृपा होना, ये असाध्य को भी साध्य कर देता है। जो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है जिसको कहा जा सकता, वो सारी चीज़ जीवन में घटने लग जाती है। वो परिस्थिति, उस तरह की अनुकूलता जीवन में मैनिफेस्ट होने लग जाती है। इन पंक्तियों को न तो कोई कल्पना माने और न अतिशयोक्ति, बल्कि इसे अध्यात्म विज्ञान का प्रायोगिक सच माना जाए। क्या कह रहे हैं कि इसको किसी भी तरह से इमेजिनेशन के लेवल पर मानना नहीं है। मानने की बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी चीज़ पर बिलीफ सिस्टम को हम वो करें, चेंज करें, या इस लेवल पर हम समझने का प्रयास करें। यहाँ पर इसको जानने की बात हो रही है। जानना यानी कि एक साइंस का जो स्टूडेंट होता है वो हर लेवल पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू, प्रयोग करने के माध्यम से उसके प्रभाव को जानने का प्रयास करता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको मानने की ज़रूरत नहीं है, इसको किसी भी लेवल पर अतिशयोक्ति समझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे अध्यात्म विज्ञान का प्रायोगिक सच माना जाए। इसको प्रयोग करके महान साधकों ने देखा है, अपने जीवन में अचरज, असाध्य कहे जाने वाली चीज़ों को साध्य किया है, जिसे अनेकों साधकों ने अपने जीवन में जिया है। इच्छा करने पर दूसरे भी गुरु गीता की मंत्र सामर्थ्य एवं गुरु कृपा की महाशक्ति के आश्चर्यकारी अनुभव पा सकते हैं। यह केवल लिखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली या कही जाने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि की जाने वाली और जी जाने वाली सच्चाई है। इसको सिर्फ सुनने तक ही
या कहने तक ही इसको लिमिटेड नहीं रखिए, इसको जी कर देखिए, इसको अनुभव के स्तर पर लेकर देखें, इसके थ्रू अपने आप को गुजार कर देखें, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने आप को एक्सपीरियंस अनुभव देकर देखने की बात हो रही है यहाँ पे। इसका प्रकटीकरण पिछले क्रमों में विविध रूपों में हुआ है। बीती गुरु भक्ति कथा में भी भगवान सदाशिव ने माँ जगदम्बा को बताया कि सद्गुरु के संतोष मात्र से करोड़ों जन्मों के जप तप एवं व्रत आदि क्रियाएं सफल हो जाती हैं। जो अपनी विद्या बल एवं तप बल के गर्भ में गुरु सेवा नहीं करते वह अभागे हैं। फिर वे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश देवर्षि पितर किन्नर अथवा कोई भी क्यों ना हो। यही नहीं, सिद्ध चारण यक्ष एवं मुनिजन भी गुरु सेवा रहित होने पर हतभाग्य कहे जाएंगे, जो कि हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा। किस तरह से भगवान सदाशिव बिल्कुल एक दृढ़ उनकी भाषा है, उनके शब्द है इस बात को बताने के लिए कि चाहे बड़े से बड़ी एग्जिस्टेंस क्यों ना हो, चाहे बड़ी से बड़ी पदवी वाला ओहदा वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गुरु सेवा से विरक्त है, गुरु सेवा से उसका जीवन अगर रिक्त है, तो वो हतभाग्य ही कहा जाएगा, उसका भाग्य छोटा रह जाएगा। उसको कई सार्थक ऊंची आध्यात्मिक जो उपलब्धि है वो कभी भी हस्तगत नहीं हो पाएगी। उसका जो कंप्लीट एक जो प्रोसेस है ह्यूमन जर्नी का, या किसी भी लेवल पर अगर वो पितर किन्नर ही क्यों ना हो, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनको पूर्णता तक नहीं माना जाएगा। पूर्णता तभी संभव है जब गुरु भक्ति का भाव अंतःकरण में जागृत हो। गुरु भाव ही परम तीर्थ है, इसके बिना अन्य सारे तीर्थ निरर्थक हैं। शास्त्र सम्मत सच यही है कि सारे तीर्थ सद्गुरु के पांव के अंगूठे में आश्रय ग्रहण करते हैं। गुरु गीता का जप मनुष्य को विजय देता है, उसे इस साधना से अनंत फल मिलता है। इसीलिए उचित यही है कि मनुष्य हीन कर्मों का त्याग करके, सभी अधम स्थानों का परित्याग करके इस श्रेष्ठ जप को करे। जैसा कि पहले भी कहा गया, अधम स्थान और हीन कर्म जिसको कि बहुत अच्छे से पिछले अध्याय में बताया गया था कि हीन कर्म उसको कहा जाएगा। 4 लेवल पर इसको समझाने का प्रयास किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो कर्म दूसरे को पीड़ा पहुंचाए, जिससे द्वेष और दुर्भावनाएं जैसी स्थिति बन जाए, जो केवल स्वार्थ और अहम के वशीभूत हो, ऐसे कर्मों को क्या कहा जाता है? हीन कर्म। इनसे अपने आप को मुक्त करने के बाद अधम स्थानों का परित्याग। अधम स्थान क्या बताया गया था? जिस स्थान में, और स्थान यहाँ पर हृदय को इंगित कर रहा है, क्योंकि गुरु गीता का जो स्थान है वो हृदय है। हृदय आकाश से गुरु गीता की साधना होती है। हृदय स्थित अपनी एग्जिस्टेंस के लेवल पर ज्योति पुंज के रूप में अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर गुरु गीता का पाठ किया जाता है, जिसका स्थान हृदय है। अगर वो अधम है यानी कलुषित है, हृदय में भावनाएं शुद्ध नहीं हैं, शंकाएं हैं, वहाँ पर किसी भी तरह की निराशा अगर बनी हुई है, द्वेष का भाव बना हुआ है, तो ये साधना सफल नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है अधम स्थान का परित्याग करना पड़ेगा। मतलब हृदय की स्थिति ऐसी हो जहाँ पे निर्मलता हो, जहाँ पे करुणा वात्सल्य हो, जहाँ पे दया और क्षमा की बात हो। उस ऐसे हृदय की स्थिति को ही सर्वोच्च स्थान कहा गया है गुरु गीता पाठ के लिए। और कर्म को श्रेष्ठ करना होगा। हीनता भरा कर्ण कम करने से फिर हम पैरेलली हम साधना भी करते चले जाएं और कर्म के लेवल पर हम हीन रहे तो ये साधना अधूरी रह जाती है, या कह लीजिए ना के बराबर होती है। इसीलिए इस साधना से को करने के लिए गुरु भाव का होना और इसके साथ साथ इस साधना से अनंत फल मिलता है। इसीलिए हीन कर्मों का त्याग करके और अधम स्थानों का परित्याग करके इस श्रेष्ठ कर्म को करना चाहिए। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गुरु गीता का हीन आसन में जप करने पर हीन फल होता है। प्रस्थान काल में संग्राम के समय शत्रु संकट होने पर इसका जप प्रयोग करने पर निश्चित ही जप लाभ होता है।
मरण समय गुरु गीता का मंत्र चिंतन मोक्ष प्रदाता है। गुरु गीता की ही भांति गुरु पुत्र से कराई गई सभी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं सब भांति सिद्धि देने वाली हैं। भगवान महादेव माँ पार्वती से कहते हैं, देवी तुम मेरा प्रिय करने वाली हो, इसीलिए गुरु गीता का यह रहस्यमय ज्ञान मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है। इसे जिस किसी के सामने प्रकट करना ठीक नहीं, इसे यत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि इसमें स्थान का, आसन का, कर्मों का ध्यान रखते हुए इसकी साधना करनी चाहिए। और ये समस्त संग्राम की स्थिति अगर बनी हुई है, शत्रुओं का किसी भी तरह का भय अगर है जीवन में, तो ये इसका जो पाठ का जो प्रयोग है ये निश्चित लाभ देने वाला है। यहाँ तक कि मरणासन व्यक्ति को गुरु गीता का मंत्र सुनाना उसको मोक्ष प्रदान करने की उपाय के तौर पे इसको लिया जाता है। गुरु गीता की ही भांति गुरु पुत्र से कराई गई सभी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं सब भांति सिद्धि देने वाली हैं। जो गुरु का पुत्र है, जिसको गुरु ने वरण कर लिया है, जो सच्चा शिष्य है, उसके द्वारा भी इसका पाठ कराने से सभी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं सिद्धि देने वाली होती हैं। भगवान महादेव ने माँ पार्वती से कहा कि क्योंकि तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्या के रूप में हो और तुम मेरा प्रिय करने वाली हो, इसीलिए गुरु गीता का यह रहस्य मैंने तुम्हें बताया है। यह रहस्य सबके सामने नहीं खोलना चाहिए, ये रहस्य को जितना हो सके गोपनीय रखना चाहिए। और जिसमें पात्रता है, जिसमें गुरु को जानने की उत्कंठा है, इच्छा और अभिलाषा है तीव्र, तभी ऐसे व्यक्ति के समक्ष ये गुरु गीता का जो उद्देश्य है ये बताना चाहिए, या गुरु गीता का जो रहस्य है उसके सामने प्रकट करना चाहिए। भगवान शिव के इन वचनों में न केवल गुरु गीता की मंत्र महिमा का बखान है, बल्कि इसके कई रहस्यमय प्रयोग का संकेत भी है। ऐसे रहस्यमय प्रयोग जो प्रस्थान काल, संग्राम एवं शत्रु संकट उपस्थित होने पर किए जाते हैं। ऐसे कई रहस्यमय प्रयोग का इसमें व्याख्या मिलती है। इस जो भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा है, इसमें रहस्यमय प्रयोग का व्याख्यान है, संकेत किया जा रहा है। ऐसे संकेत हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि प्रस्थान काल के समय, संग्राम के समय या किसी शत्रु का संकट अगर जीवन में आ गया है तो किस तरह से इसकी साधना सफलता प्रदान करती है। मरण समय में गुरु गीता का पाठ मोक्षदायी है। इन दिनों इन सभी रहस्यमय प्रयोगों को जानने वाले लगभग नहीं के बराबर हैं। कहा जाता है कि कुछ शताब्दी पूर्व गायत्री के परम साधक विद्यारण्य गुरु गीता के रहस्यों के अनुभवी जानकार थे। यहाँ पर गुरु गीता के जानकार विद्यारण्य की बात हो रही है। ये जो संकेत की बात कर रहे हैं, जैसे बता रहे हैं कि भगवान सदाशिव ने जो माँ पार्वती को कहा, इन पंक्तियों में बड़ा गहरा रहस्य है। किस तरह से मरणासन व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है, किस तरह से शत्रुओं का संहार करने वाला है, किस तरह से ये प्रस्थान काल में या संग्राम युद्ध की स्थिति अगर उत्पन्न हो गई है तो उसमें सुरक्षा प्रदान करने वाला है। तो ये सभी को इसका संकेत समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाएगा। लेकिन कुछ शताब्दी पूर्व हमारे देश में एक बहुत ही परम साधक हुए हैं गायत्री के, विद्यारण्य, जिन्होंने गुरु गीता के रहस्यों का अनुभव अपने जीवन में किया। उन्होंने कई विकट अवसरों पर इसके प्रयोग से अपने शिष्यों को आश्चर्यजनक सफलता दिलाई। जिन्होंने इतिहास के पृष्ठ पलटे हैं, वे स्वामी विद्यारण्य एवं उनके पराक्रमी शिष्य हरिहर और बुक्का की कथा से परिचित होंगे। इन शिष्यों ने गुरु कृपा के बल पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का स्वामी विद्यारण्य के शिष्य थे, जिन्होंने आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। साधारण सैनिक से साम्राज्य संस्थापक सम्राट का गौरव दिलाने में स्वामी विद्यारण्य की आध्यात्मिक शक्ति की महनीय भूमिका रही है। साम्राज्य स्थापना के दिनों में हरिहर एवं बुक्का को बड़े कठिन एवं जटिल संघर्ष झेलने पड़ते थे। देखिए
क्या बता रहे हैं? ये उनकी कथा है जो कि गायत्री के परम साधक है और जिन्होंने गुरु गीता के रहस्यों का अपने जीवन में अनुभव किया। उनके शिष्य हरिहर और बुक्का ने आगे चलकर उनके आशीर्वाद से, उनकी गुरु कृपा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। थे वो साधारण सैनिक से साम्राज्य संस्थापक तक की यात्रा उनकी कैसे चली? उनके ही गुरु स्वामी विद्यारण्य के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के अंतर्गत उन्होंने ये शक्ति, सामर्थ्य पाई जिसमें वो साम्राज्य के संस्थापक बने और अपने देश को भी गौरव दिलाया। साम्राज्य स्थापना के दिनों में हरिहर एवं बुक्का को बड़े कठिन एवं जटिल संघर्ष झेलने पड़े। कई बार वह मृत्यु संकट से बचकर निकले। शत्रुओं के आघात एवं संहारक अस्त्रों से उन्हें बचते देखकर अनेकों बार लोग चकित हुए, पर हरिहर व बुक्का का आत्मविश्वास हमेशा इन कठिन घड़ियों में बढ़ा चढ़ा रहा। अब यहाँ पे दो तरह से प्रोनाउंस किया जा रहा है, हरिहर व बुक्का भी है और एक जगह बुकवा लिखा हुआ है, तो एक बार हम सर्च कर लेंगे कि एग्जैक्ट नाम क्या है। एनीवे, हरिहर और बुक्का ही बोलेंगे अभी। आत्मविश्वास हमेशा इन कठिन घड़ियों में इनका बढ़ा चढ़ा रहा। देखिए इनके गुरु की आध्यात्मिक शक्ति इनके साथ कैसे चल रही थी, किस तरह से शत्रुओं का प्राण लेने वाला संहार इनके ऊपर होता था। संहारक अस्त्रों से वो बचते थे, शत्रुओं के आघात से वो बचते चले गए, जिसको देखकर लोग चकित रह जाते थे। ये आत्मविश्वास उनके अंदर अपने गुरु की कृपा से बढ़ता चला गया और वह कठिन घड़ियों में भी दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते चले गए। एक बार ऐसे ही भीषण संग्राम में ये दोनों भ्राता शत्रुओं की बड़ी सेना से अचानक घिर गए। इनके साथ केवल अंगरक्षक सैनिक ही थे। अंगरक्षक सैनिकों को यह छोटी सी टुकड़ी भला विशाल शत्रु सेना का क्या करती? स्थिति यह थी कि अंगरक्षक स्वयं को मिटाकर भी अपने महाराज भ्राताओं को बचा नहीं सकते थे। अंगरक्षक सैनिकों का धैर्य जाता रहा। इसमें से कई तो फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपने असहाय होने पर तरस आ रहा था, पर करते भी तो क्या। अब सिचुएशन ये बता रहे हैं कि एक युद्ध, एक संग्राम की स्थिति ऐसी आई कि अचानक ही एक बड़ी शत्रुओं की सेना ने उनको घेर लिया और उनके साथ वो दोनों भाई हरिहर और बुक्का और उनके अंगरक्षक सैनिक, जो कि हाथ में गिनने लायक थोड़े बहुत सैनिक थे। अब वो अंगरक्षक सैनिक इतनी बड़ी सेना को देखकर, इतने बड़े आक्रमणकारियों को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगे, असहाय महसूस करने लगे। अपने इन सैनिकों की यह दयनीय दशा देखकर महाराज हरिहर ने उन्हें धीरज बांधते हुए कहा, वीरों, हिम्मत मत हारो। जीवन में ऐसे कई पल और परिस्थितियां आती हैं जब हम निरुपाय होते हैं। ऐसा भी बहुत कुछ होता है जिसे करने में हम असमर्थ होते हैं, पर ध्यान रखो कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हमारे परम समर्थ गुरुदेव ना कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे करने में स्वयं भगवान असमर्थ हो जाएं। लेकिन महाराज, आप और हम क्या कर पाएंगे? अंगरक्षकों ने यह देव में से एक देवनायक ने उनसे पूछा। देखिए ये मन की स्थिति कैसे बता रही है। राजा या लीडरशिप या जो नेतृत्व करता है उसकी मनस्थिति कैसी होती है। वो इस बात पर दृढ़ है, वो इस बात पर विश्वस्त है, उसको पूरा गहरा विश्वास है कि जो चीज़ मनुष्य के बस की नहीं है उसमें गुरु या ईश्वरीय चेतना पूरी तरह से उस असाध्य चीज़ को साध्य कर सकती है। ऐसा मन में विश्वास, कहीं कोई घबराहट नहीं, कहीं कोई निराशा नहीं, कहीं कोई उदासी नहीं, बल्कि अपने सैनिकों को वो की निराशा को दूर करते हुए उनको धैर्य बंधा रहे हैं कि ऐसी कई बार परिस्थिति आएगी आगे भी और पहले भी आ चुकी है जिसमें हमने अपने सामर्थ्य से परे हटकर चीज़ों को होते देखा है, जिसको आश्चर्यजनक कहा जा सकता है, जो कि गुरु की कृपा है, जो कि ईश्वर की देन है। तो उनमें से एक जो अंगरक्षक थे उन्होंने पूछा कि लेकिन महाराज, आप और हम क्या कर पाएंगे? अंगरक्षकों में से एक देवनायक ने कहा। बुक्का ने अपनी भ्राता हरिहर की ओर देखा और मुस्कुराए
तथा उसने कहा, अभी तुम गुरु कृपा का चमत्कार देखो। देखिए वो कितने आश्वस्त है, ऐसा लग रहा है जैसे उनको कोई चीज सूक्ष्म में होती दिखाई दे रही है। अगर वास्तविकता देखें तो उनके मन का विश्वास है, उनके मन का अपने गुरु के प्रति दृढ़ता है, पूरी तरह से आश्वस्त है अपने गुरु को लेकर, और वो कह रहे हैं कि देखो अब मेरे गुरु का चमत्कार तुम्हें दिखाई देगा। ऐसा कहते हुए दोनों गुरु भक्त भाइयों ने अपने गले में पड़े स्वर्ण मंडित ताबीज को निकालकर हाथ में लिया और अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को एकाग्र करते हुए अपने गुरुवर का स्मरण किया। साथ ही गुरु गीता के कतिपय विशिष्ट मंत्रों का होठों ही होठों में जप आरंभ कर दिया। उन्होंने ताबीज जो उनकी रक्षा के लिए गुरु ने उनको पहनाया था, उनको उतारकर हाथ में लिया, अपने गुरु का स्मरण किया और गुरु गीता के मंत्र पाठ को सस्वर दोनों दोहराने लगे, जप करने लगे। अंगरक्षक सैनिक अपने महाराज भ्राताओं का यह कार्य बड़े निराश मन से देख रहे थे। उनको निराशा थी, उनको विश्वास नहीं हो रहा था, उनको ऐसा लग रहा था बस उनके जीवन का अंतिम जो दिन है वो आ गया है, अब वो समाप्त होने वाले हैं। इस तरह से उनके मन में ऐसे विचार आ रहे थे, तो वो निराश थे। बल्कि यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो क्या है कि दोनों जो भ्राता है, गुरु भक्त है, वो पूरे दृढ़ है, पूरी तरह से आश्वस्त है अपने गुरु के चमत्कार को होने देने के लिए, और उस चीज को, एनर्जी को वो इनवाइट कर रहे हैं। कैसे? ताबीज को हाथ में लेकर और गुरु गीता पाठ के मंत्रों के द्वारा। कुछ ही पलों के बीतते ही आश्चर्यजनक रूप से बादल छटने लगे। तेज हवाओं के साथ घटाएं घिर आईं, काली घटाओं के साथ घिर आए अंधेरे और मूसलाधार बारिश ने शत्रु सेना को संकट में डाल दिया। प्रकृति के इस प्रकोप ने हरिहर और बुक्का भाइयों को स्वतः ही वहां से निकलने का मार्ग दे दिया। देखिए गुरु के प्रति विश्वास और किस तरह से समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि, ये समस्त ऊर्जा धाराएं किस रूप में कैसे परिवर्तित होकर उनके लिए पूरी तरह से अनुकूल परिस्थिति बनाती चली गई, और मूसलाधार बारिश के कारण शत्रुओं की सेना पीछे हट गई और इनको जाने का, वहां से निकल भागने का मार्ग स्वतः ही मिल गया। वे दोनों ही अपने अंगरक्षकों के साथ वहां से सुरक्षित निकल गए। शत्रु सेना ने उन्हें घेरने की योजना ही बनाती रह गई, बल्कि इस अचानक हुए प्राकृतिक परिवर्तन से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस परिवर्तन से सैनिक भी चकित थे। आखिर क्या है उस ताबीज जैसा? क्या थे वे मंत्र जिन्हें इन भाइयों ने दोहराया? अंगरक्षक सैनिकों को इस जिज्ञासा पर महाराज हरिहर ने हंसते हुए बताया, यह गुरु कृपा का सुफल है। हमारे गुरुदेव स्वामी विद्यारण्य ने हमें गुरु गीता के नित्य पाठ का आदेश देते हुए गुरु गीता के कुछ विशिष्ट मंत्रों के हवन से एक मंत्र कवच विनिर्मित करके दिया है। स्वर्ण मंडित ताबीज की ही वह कवच है, संकट से इससे हमें रक्षा होती है और गुरुदेव की सहायता प्राप्त होती है। आज वही हुआ, गुरु गीता ने ही संकट में हमारी जान बचाई। सचमुच ही इसका महत्व आश्चर्यजनक है। देखिए कितनी सुंदर, कितनी दिव्य घटना है, और किस तरह से हम शिष्यों को इस बात को समझना चाहिए कि गुरु के प्रति हम किसी भी परिस्थिति में हम गुरु को लेकर दृढ़ रहें। अपने हमने उनसे दीक्षा ली है, हमने उनसे आशीर्वाद लिया है, वो उनसे हम जुड़े हुए हैं, और किस तरह से गुरु हमारी प्रार्थना से, हमारी पति के बिगड़ते डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करता है, कैसे हमारे लिए अलग अलग रास्ते निकाल देता है, कैसे सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर देता है, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं अगर हम धैर्यवान बने रहें। धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है, गुरु के प्रति विश्वस्त होना बहुत ज़रूरी है, उनके दिए हुए आदेशों का श्रद्धापूर्ण पालन किस तरह से हमारी भक्ति को और दृढ़ करता चला जाता है, उसमें शक्ति आती चली जाती है। गुरु ने जो कहा वो किया, उस तरह से अपने जीवन को ढाला है, तो आपकी गुरु भक्ति शक्तिशाली होती चली जाएगी, और ऐसी परिस्थितियों में वो एक एनर्जी के रूप में मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपके सहायक शक्ति के रूप में। तो ये हमारी अपनी
गुरु के प्रति श्रद्धा और उनके आदेशों का पूरी तरह से पालन करना। जैसे यहाँ बता रहे हैं कि हमारे गुरु ने, स्वामी विद्यारण्य ने हमें गुरु गीता के नित्य पाठ का आदेश दिया था, जिसका उन्होंने पूरी तरह से पालन किया। कभी किया, कभी नहीं किया, कभी आश्वस्त रहे, कभी नाराज हो गए गुरु से, कभी उनसे क्वेश्चन करने लगे, कभी अपने ईगो को सामने ले आए, कभी अपनी परिस्थितियों को सामने ले आए, कभी अपने बच्चे, अपने पति, अपने रिलेटिव्स, अपने आसपास की प्रॉब्लम्स उनके ऊपर ठीक नहीं करने का हमने वो लगा दिया, ब्लेम कर दिया। तो ये जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं हमें उस परम शक्तिमान स्वरूप जो है परमात्मा का गुरु रूप में आया, उनसे कनेक्ट होने में ब्लॉक बनाती चली जाती है, रुकावटें बनती चली जाती है। इस तरह के विचारधाराएं जहाँ हम कभी निराश हो जाते हैं, जहाँ खिन्न हो जाते हैं, जहाँ हम अपने अस्त्र, अपने विश्वास का अस्त्र गिरा देते हैं पूरी तरह से, यहाँ पर विश्वस्त रहने की बात है। यहाँ पर गुरु का आदेश को पूर्णतः लेकर चलने की बात हो रही है, आदर्शों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं है। और जहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं वहाँ गुरु जो शक्ति है वो किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देता है अपने शिष्य को। फिर वो उसकी शक्ति को, उसकी परिस्थिति को, उसकी मनस्थिति को दृढ़ बनाता चला जाता है, उज्जवल बनाता चला जाता है, सशक्त करता चला जाता है उसको। इसीलिए शुरुआत हमें अपनी तरफ से करनी होगी। गुरु तो देने के लिए तत्पर है, तैयार है, उसे इस बात की का जोश है उसके मन में कि मैं किस तरह से अपने शिष्य के जीवन को भरपूर कर दूं, अपने शिष्य को पूरी तरह से एक शेर की तरह कन्वर्ट कर दूं, एक बहुत पावरफुल एग्जिस्टेंस के रूप में उसको परिवर्तित कर दूं। इस चीज़ के लिए वो पूरी तरह से उत्साहित बैठा है। बात सिर्फ हमें उसकी ओर देखने की है, हमें उसकी बात मानने की है, उसकी बातों, उनकी आदर्शों को लेकर दृढ़ता से चलने की है। फिर वो शक्ति पूरी तरह से एकाकार होकर हमारे जीवन में काम करने लग जाती है, हम उनके साथ मिल जाते हैं। हमारी एक आवाज़ उठती है कि समस्त ब्रह्मांड, समस्त प्रकृति उसके निर्देश के अनुसार हमारे लिए काम करने लग जाती है। इस तरह से गुरु की चेतना के विस्तार को हम समझने का प्रयास करें कि गुरु की चेतना का विस्तार कहाँ तक है। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से संग्राम में शत्रुओं की इतनी विशाल सेना के समक्ष प्रकृति ने ऐसा भयानक रूप धारण किया कि इतनी बड़ी विशाल सेना निरस्त हो गई। उनको कितनी सारी हानियों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और ये गुरु भक्त शिष्य किस तरह से अपने मार्ग को सुरक्षित निकालते हुए जीवंत और पूरी तरह से सुरक्षित अपने गुरु के पास वापस लौट गए। सबसे पहले तो किसी भी सिचुएशन में गुरु का दृढ़तापूर्वक विश्वास अंतर्मन में जागृत रखें, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा। और ये निष्ठा कैसे बढ़ती चली जाती है, कैसे ये बलवती होती है, गुरु के प्रति भक्ति कैसे बढ़े, गुरु के प्रति निष्ठा, विश्वास कैसे बढ़े, गुरु ने जो कहा है उसके प्रति हम कितने दृढ़ हैं, गुरु के आदेश को हम कितनी दृढ़ता से मानकर चल रहे हैं, हमने अपने आप को किस लेवल पर डिसिप्लिन किया है, हमने अपने आप को मन के अगेंस्ट जाने का कितना बना लिया, मन को इंद्रियों के अगेंस्ट जाने के लिए हम कितने रेडी हो गए गुरु की आज्ञा के लिए। वो उस डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट जितनी बढ़ती चली जाएगी, गहराई पे हम जितने उतरते चले जाएंगे, ऊंचाई पे हम जितने चढ़ते चले जाएंगे, उतना ही उसी लेवल का हमारा विश्वास बढ़ा चढ़ा होता चला जाएगा। हम अविश्वस्त क्यों होते हैं, हम निराश क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा ही एफर्ट उसकी तरफ, उसके बताए हुए कार्यों की तरफ ना के बराबर है, या छोटा मोटा है, या ठीक ठाक सा है। तो उसी लेवल का भी हमारा विश्वास है, कभी होता है, कभी नहीं होता है, और उस आधार पर कभी हमें सहायता मिलती है, कभी नहीं मिलती है। हमेशा ही हम आश्वस्त रहें, हमेशा ही गुरु की शक्ति हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाती चली जाए, हमारे लिए मार्ग प्रशस्त होते चले जाए। इसके लिए हमें उनके कार्यों के लिए दृढ़ रहना पड़ेगा, हमें उनके कार्यों के लिए आश्वस्त रहना पड़ेगा, हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। फिर आदर्शों से, आदर्श के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ऐसी दृढ़ता एक दृढ़ गुरु भक्त को कन्वर्ट करती है, बनाती है, क्रिएट करती है। तो इस तरह का मनोभाव हम सबके अंतःकरण में जागृत हो। समय है एक और अध्याय को लेते हैं। नाम है परम गोपनीय संकट रक्षक है ज्ञानामृत। इसमें भगवान सदाशिव
माँ पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, गुरु तत्व इतना गोपनीय है कि यह कार्तिकेय, गणेश एवं विष्णु आदि देवों को भी नहीं कहा जाना चाहिए। यह मैं तुमसे सत्य बता रहा हूँ। हे देवी, जिसका चित्त पूर्णतया परिपक्व और श्रद्धा भक्ति से युक्त है, उन्हीं से इसे कहना चाहिए। हे प्रिय, तुम मेरी आत्मा हो, इसी कारण मैं यह परम गोपनीय तत्व मैंने तुमसे कहा है। इसकी गोपनीयता, इसका महत्व, इसके इम्पोर्टेंस का लेवल बताते हुए ये कह रहे हैं कि मेरे स्वयं के पुत्रों को भी तुम्हें इसे नहीं कहना चाहिए। कार्तिकेय, गणेश एवं विष्णु आदि देवों से भी तुम्हें ऐसा इनको नहीं बताना चाहिए। ये तुमसे मैं सत्य बता रहा हूँ। हे देवी, जिसका चित्त पूर्णतः परिपक्व और श्रद्धा भक्ति से युक्त है, उन्हीं से कहना चाहिए। और क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो, तुम मेरा ही अंश हो, इसीलिए ये गोपनीयता मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके महत्व को, इसके इम्पैक्ट को मैं तुम्हें बता रहा हूँ। भगवान महादेव के इन वचनों में गुरु गीता की महिमा एवं महत्व की झलक है। सचमुच ही जो अनुभवी हैं वे जानते हैं कि गुरु गीता के श्लोक मात्र कतिपय अक्षर एवं छंदों का संयोजन नहीं है। इसमें मंत्र महत्व एवं योग रहस्य भी समाये हुए हैं। अगर प्रायोगिक दृष्टि से इस सत्य का विवेचन करें तो इसमें कई आयाम एक साथ पिरोए हैं। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये एक तो सबसे पहले इसके रहस्य को सबको नहीं बताया जा सकता, इसकी गोपनीयता सबको नहीं बताई जा सकती, ये सबके साथ नहीं शेयर किया जा सकता और शेयर कर भी नहीं सकते, क्योंकि उस लेवल पर उतरने के बाद ही व्यक्ति स्वयं इस चीज़ को अनुभव कर सकता है। ये एक्सपीरियंस करने वाली बात है। इसके थ्रू अपने आप को गुजारना पड़ेगा, तब वो रहस्य, तब वो ज्ञान का बोध अंतरात्मा में प्रकाश के रूप में उद्घाटित होता है। इसको किसी को बताया नहीं जा सकता। ये अनुभूति भगवान सदाशिव माँ पार्वती को इसीलिए करवा पा रहे हैं कि माँ उनके ही अंश के रूप में विद्यमान है, उनकी आत्मा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सचमुच जो अनुभवी हैं, जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है, वो इस बात को पूरी तरह से जानते हैं कि जो श्लोक इस गुरु गीता के पाठ में है, ये सिर्फ अक्षर या छंद का संयोजन नहीं है, इसमें योग के रहस्य समाये हुए हैं, इसमें ऊर्जा समाई हुई है, यौगिक ऊर्जाएं, इसमें एनर्जीज पूरी तरह से एक्टिवेट हैं। और इसके एक्सपेरिमेंटल अगर दृष्टि से इसको देखा जाए, इसकी विवेचना की जाए, तो इसमें कई आयाम एक साथ पिरोए हुए हैं। बहुत सारे डायमेंशंस हैं इन मंत्रों के, जिसको अनुभव करना पड़ता है, इसको बताया या एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे पहला आयाम गुरु भक्ति का है, जो प्रायः स्पष्ट है। श्लोकों के सामान्य भावार्थ समझने वाला इसे समझ सकता है और अपना भी सकता है। इसका दूसरा आयाम गुरु तत्व का ज्ञान है। इस आयाम में ज्ञान योग का उपदेश एवं चिंतन है। एक आयाम जो कि गुरु भक्ति का है, जिसको पढ़ने से गुरु के प्रति आकर्षण बढ़ता है, गुरु को जानने का एक विवेक जागृत होता है, एक नया दृष्टिकोण मिलता है, जिसको भक्ति वाली स्थिति कहते हैं, जहाँ पर हम उस लेवल को अचीव करते हैं जहाँ हमारी खुद की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, हमारी खुद की एग्जिस्टेंस उसमें विलीन होने लग जाती है। भक्ति और समर्पण का एक आयाम है। दूसरा आयाम बताया जा रहा है, जिसको कहते हैं गुरु तत्व का कथा ज्ञान। इस आयाम में ज्ञान योग का उपदेश मिलता है साधक को। इसमें वेदांत सत्य को बड़ी ही अपूर्व विधि से उद्घाटित किया गया है। गुरु गीता का तीसरा आयाम योग रहस्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत चक्र, कुंडलिनी आदि की प्रयोग विधि बताई गई है। हालांकि इस रहस्य को अधिकारी ही समझ सकते हैं। इस तरह से इसको वर्णित किया गया है कि बहुत ही स्थूल लेवल पर सोचने विचारने वाले और देखने वाले लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। इसको समझने के लिए बुद्धि की सूक्ष्मता चाहिए, बुद्धि की तीव्रता चाहिए, चेतना की गहराई चाहिए। और जैसे जैसे इस पे उतरते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही गुरु के प्रति भक्ति, फिर ज्ञान योग का दर्शन या अनुभव या वेदांत सत्य की अनुभूति
और तीसरे आयाम में योग रहस्य से संबंधित बातें अपने आप स्वतः ही स्पष्ट होती चली जाती हैं। जैसे चक्र के बारे में, कुंडलिनी के बारे में प्रयोग की विधि अपने आप स्वतः ही आत्मा में जागृत प्रकाशित होने लग जाता है। ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे हमने पढ़ा कि साधना के दौरान ही जो मंत्र हैं अपने आप को प्रकट करके अपनी यथार्थता को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी मीनिंग को एक्सप्रेस करते चले जा रहे हैं। जहाँ पे महर्षि अरविंद की बात आ रही है कि जब उनको जेल में बंद किया गया था तो उन्होंने बीज मंत्र के रूप में सप्तशती का पाठ आरंभ किया और गायत्री का विधिवत अनुष्ठान किया, और इस दौरान उनके समक्ष ही ये बीज मंत्र प्रकट होने लग गए और अपने आप को स्पष्ट करने लग गए, अपने आप के रहस्य को खोलने लग गए, जिसको कहा जाता है योग रहस्य। और उसके द्वारा फिर आगे चलकर उनको चक्र, कुंडलिनी आदि प्रयोगों की विधि स्वतः ही ज्ञात हो गई। किसी से ट्रेनिंग लेने की, किसी से सुनने, किसी से समझने की जरूरत नहीं पड़ी। तो चेतना का ये मतलब उच्च स्तरीय आयाम है, जहाँ एक मोटे तौर पर हम उसके एग्जाम्पल को ले सकते हैं। आगे बताऊंगी मैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके अंतर्गत चक्र, कुंडलिनी आदि की प्रयोग विधि बताई गई है। हालांकि इस रहस्य को अधिकारी ही समझ सकते हैं। गुरु गीता का चौथा आयाम मंत्र रहस्य से संबंधित है। तीसरे आयाम में योग रहस्य, जिसमें चक्र और कुंडलिनी की बात हो रही है, और जो अधिकारी है, अधिकारी मतलब पात्रता है, जिसमें कैपेबिलिटी है, जिसमें वो एनर्जी को कैरी करने की शक्ति, सामर्थ्य प्रकट हो गया है, वही इस चीज़ की अनुभूति कर सकता है, अनुभव कर सकता है इस चीज़ को। नहीं तो लोग बहुत ही उथले लेवल पर विचारधारा को लेकर या छोटी मोटी सिद्धि को प्राप्त होते ही वो चमत्कारों का ढिंडोरा पीटने लग जाते हैं। वो कैरी नहीं कर पाते हैं, उस एनर्जी को एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। थोड़ी बहुत अनुभूति होती है, वो भी 10 लोगों से बखान करने लग जाते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दिया, मुझे ऐसा सुनाई दिया, मुझे ऐसी खुशबू आई। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें दृढ़ता होती है। जो सच्चा साधक होता है वो अपने इन फीलिंग्स को, इन अनुभूतियों को, इन सिद्धियों को वो एक्सप्रेस नहीं करता और देर तक लंबे इस राह पर आगे बढ़ता चलता है। तो आगे चलकर जब वो तीसरे आयाम में पहुंचता है, जहाँ पे वो अपने एनर्जीज को कैरी कर सकता है, जहाँ अपने एनर्जीज को वो जल्दी से शेयर नहीं करता किसी के साथ, या उपलब्धि के तौर पर भी वो किसी को अपने असामान्य होने की स्थिति को व्यक्त नहीं करता है कि माँ मुझे ये आता है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये शक्ति है, ये इस तरह के से वो अपनी शक्ति को प्रकट नहीं करता है, तो वो उच्च स्तरीय आयामों में प्रवेश करता है। इसीलिए अधिकारी को ही ये बात समझ में आती है। गुरु गीता का चौथा आयाम मंत्र रहस्य से संबंधित है। चौथा आयाम, फोर्थ डायमेंशन, जिसमें योग रहस्य के बाद उसको मंत्र रहस्य समझ में आ रहे हैं। इसकी प्रयोग विधि जटिल है और रहस्यमय भी। इसे जानकर कई तरह के लौकिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग किए जा सकते हैं। हालांकि इसका ज्ञान प्रयोगकर्ताओं की परंपरा से ही प्राप्त होता है। क्या बता रहे हैं? फोर्थ डायमेंशन क्या है? जहां पर उसको मंत्र के रहस्य समझ में आने लग जाएंगे। ये प्रयोग विधि जिसको कहा जा रहा है काफी डिफिकल्ट है, जटिल और रहस्यमय है, और इसको जानने के बाद साधक को लौकिक और आध्यात्मिक प्रयोग के द्वारा वो कुछ भी चीजें हस्तगत कर लेता है। हालांकि इसका ज्ञान जो है उसे प्रयोगकर्ताओं की परंपरा से ही प्राप्त होता है। वो किसी सीनियर के अंतर्गत इस चीज की ट्रेनिंग के अनुसार ही उसको ये विद्या मिलती है। जैसे गुरु से डायरेक्ट अगर आपको वो शिक्षण मिल रहा है, सामने बैठाकर आप साधना कर रहे हैं उनके सामने, उनके समक्ष, उनके बताए हुए निर्देशों को लेते हुए, क्योंकि इसको कहा जा रहा है इसका ज्ञान प्रयोगकर्ताओं की परंपरा से प्राप्त होता है। प्रयोगकर्ता कौन? जिसने अपने जीवन को उस प्रयोग के थ्रू गुजारा है, उसने एक्सपीरियंस किया है, इस एक्सपीरियंस को उसने अचीव किया है। ऐसे ही व्यक्ति के अंतर्गत इस ज्ञान को पाया जा सकता है, जिसको कि चौथा आयाम गुरु गीता का बताया जा रहा है। परमहंस नील रत्न देव ऐसे ही अपूर्व व अद्भुत साधक थे। उन्हें योग एवं तंत्र की पारगामिता प्राप्त थी।
वे हठ की प्रक्रियाएं जितनी सुगमता से करते थे, राजयोग में वर्णित समाधि की विविधताएं भी उन्हें उतनी ही सुगम थीं। तंत्र की जटिल प्रक्रियाओं को वे बड़ी ही सहज तरीके से करते थे। 10 महाविद्याओं के सिद्ध साधक थे वे। भगवती प्रयंतगिरा एवं महामाया प्रचंड चंडिका के अनेकों दुर्लभ प्रयोग उनके लिए अति सरल थे। अथर्वण तंत्र तो उन्हें सिद्धहस्त था। अनेकों राजमुकुट उनके चरणों में झुका करते थे। भारत देश के कितने ही राज परिवार उनकी कृपा के लिए आकुल थे। ये किनकी बात हो रही है? परमहंस नीलरत्न देव, जो कि योग साधना में और मंत्र साधना में और तंत्र साधना में के विद्वान थे, सिद्ध थे। परंतु परमहंस नीलरत्न देव अनायास ही सुजानगढ़ रियासत पर कृपालु थे। इसका कारण वहां के नरेश की विनय एवं महारानी नीलमती की भक्ति थी। वो कुछ विशेष रूप से अपने इस शिष्य पर काफी कृपालु थे, जो कि वहां के नरेश, सुजानगढ़ के नरेश थे, जो कि बहुत ही विनय स्वभाव के थे। और उनकी जो पत्नी थी महारानी नीलमती, वो भक्तिपूर्ण हृदय वाली थी। रियायतों का वह क्रम अनेकों तरह से सियायती षड्यंत्रों का युग था। राजे महाराजे अपने शत्रुओं के खिलाफ राजनीतिक कुचक्र रचने के अतिरिक्त कई तरह से तांत्रिकों की मदद भी लिया करते थे। सुजानगढ़ भी इस षड्यंत्रों से अछूता न था। यहाँ के नरेश एवं महारानी पर भी कई तरह के तांत्रिक प्रयोग होते रहते थे, परंतु परमहंस नीलरत्न देव की कृपा से वे हमेशा सुरक्षित रहते। हालांकि नरेश बलभद्र सिंह एवं महारानी नीलमती को डर तब सताता जब परमहंस देव महीने के लिए समाधि लगाकर अपनी कुटिया में बंद हो जाते। उन नरेश को, जिनका नाम बलभद्र सिंह था, और महारानी नीलमती हमेशा ही षड्यंत्रकारियों से बचते रहते थे अपनी गुरु कृपा के बल पर। लेकिन जब परमहंस देव महीनों समाधि के लिए चले जाते थे और कुटिया बंद करके बैठ जाते थे, तब वो दोनों भयभीत हो जाते थे कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा। अपने शिष्यों का यह डर परमहंस देव से छुपा ना रहा और उन्होंने इन्हें गुरु गीता के कई दुर्लभ प्रयोग बताए। इतना ही नहीं, उन्होंने गुरु गीता के कई गोपनीय साधनाओं को इनसे सिद्ध भी करवाया। इसके बाद वह दीर्घकालीन एकांत साधना में चले गए। जब उनको पता लगा कि मेरे ये शिष्य, मेरे ये बच्चे मेरे जाने के बाद भयभीत रहते हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए गुरु गीता के दुर्लभ प्रयोग की जानकारी दी है। दुर्लभ प्रयोग भी इसमें समाहित हैं। हमें देखने में कितने सिंपल और मामूली से शब्द लगते हैं, लेकिन इन प्रचंड मंत्रों में कितनी शक्ति है, कितनी प्रचंड शक्ति है इन मंत्रों में। इस बात का एग्जाम्पल है ये इंसिडेंट, अगर ठीक से समझा जाए, कि जहां तांत्रिकों का अटैक उनके ऊपर रेगुलर होता चला जा रहा है, उसके ही दुर्लभ प्रयोग के रूप में गुरु गीता का ज्ञान उन्होंने दिया। और इतना ही नहीं, गोपनीय साधनाओं को भी उनसे सिद्ध करवाया। इसके बाद वह दीर्घकालीन एकांत साधना के लिए चले गए। परमहंस देव इस समय एकांत में हैं। इस अवसर का लाभ शत्रु राजाओं ने उठाना चाहा। उन्होंने तांत्रिकों से सुजानगढ़ के नरेश व महारानी पर अचूक तांत्रिक प्रयोग करने को कहा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह दुर्दर्श प्रयोग किया भी गया। यह तंत्र का अति दुर्लभ नागचंडी या तो शत्रुओं का संहार करती है अथवा प्रत्यावर्तित होने पर अपने प्रयोगकर्ता का हरण करती है, परंतु नागचंडी का प्रत्यावर्तित होना प्रायः असंभव है। क्या बता रहे हैं? तांत्रिकों ने क्या किया, मतलब जो उनके शत्रु थे, शत्रु राजाओं ने क्या किया, भाद्रपक्ष कृष्ण पक्ष के अष्टमी को उन्होंने उनके ऊपर दुर्धर्ष प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने नागचंडी नामक दुर्लभ अस्त्र का प्रयोग उनके ऊपर किया, तांत्रिक प्रयोग। ये प्रयोग इस तरह था कि अगर ये सफल होता है तो पूरी तरह से शत्रु का संहार करता है, और किसी भी तरह से अगर उनकी सुरक्षा घेरा मजबूत है तो वापस आकर अपने ही द्वारा इसका प्रयोग करने वाले का ही
ये शमन कर देती है, लेकिन इसका प्रत्यावर्तित होना असंभव है। इसका रिटर्न होना, जैसे वेपन या मिसाइल को वापस लेने की भी का टेक्निक होता है, वैसे ही ये इन तांत्रिक प्रयोगों में जो शक्ति है वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या सिस्टम होता है कि जहाँ पे अटैक करने का डेस्टिनेशन के लेवल पर अगर इसका अटैक नहीं हुआ, डेस्टिनेशन में इसको अपने से शक्तिशाली चीज़ें दिखाई दे गई तो ये रिवर्स होने लगती है और वापस जिसने इसका प्रयोग किया है उसी का ही ये शमन कर देती है। लेकिन ये जो नाग चंडी थी ये इतनी पावरफुल थी कि इसका प्रत्यावर्तित होना असंभव माना जाता था, कि ये कभी भी रिवर्स नहीं होगी, ये रिटर्न नहीं आएगी। इसीलिए प्रयोक्ता तांत्रिक आश्वस्त था, फिर भी उसने अपने बचाव के पर्याप्त इंतजाम किए हुए थे इस बात के लिए कि वो कभी रिवर्स नहीं होगी, वापस नहीं आएगी, प्रत्यावर्तित नहीं होगी, इसीलिए वो आश्वस्त था। लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी सुरक्षा के इंतजाम किए हुए थे। इधर सुजानगढ़ रियासत के नरेश बलभद्र सिंह अपनी महारानी नीलमती के साथ गुरु गीता की विशिष्ट साधना कर रहे थे। उन्हें विश्वास था अपने गुरु पर और उनके दिए हुए उपदेश पर। शत्रु राजाओं और क्रूर तांत्रिकों से घिरे नरेश व महारानी को अनेकों ने अनेक सलाह दी, परंतु इन्हें अपने गुरु पर श्रद्धा थी, अटूट भरोसा था अपने गुरुदेव द्वारा बताई गई साधना विधि पर। ऑल्दो उनको भड़काने के लिए, उनको अपने मार्ग से डाइवर्ट करने के लिए उनके शत्रु राजाओं ने बहुत तरीके से सलाह देना शुरू किया और अपने गुरु के अगेंस्ट जाने की बात करनी शुरू की, लेकिन वो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा उनकी जो थी वो अटूट थी और अपने गुरु ही की बताई हुई साधना पर वो अडिग रहे। ठीक समय पर शत्रु तांत्रिक ने उन पर नाग चंडी का प्रयोग किया, परंतु महाराज एवं महारानी गुरु कृपा से सुरक्षित रहे। शत्रु तांत्रिक प्रातःकाल अपने आसन पर मरा हुआ पाया गया। समाधि से जगने पर जब परमहंस नील रत्न ने खबर सुनी तो वे सिर्फ मुस्कुरा दिए। बहुत पूछने पर उन्होंने केवल इतना कहा, गुरु गीता अपूर्व मंत्र शास्त्र है, हालांकि इसके प्रयोग जानने वाले विरले ही बचे हैं। इसकी परम दुर्लभ गोपनीयता भक्तिपूर्ण हृदय में ही प्रकट होती है। देखिए, एक तरह से देखा जाए तांत्रिकों का कितना जबरदस्त, जिसको बोलते हैं मारण प्रयोग किया उन्होंने नागचंडी के रूप में, और किस तरह से उस तांत्रिक ने अपनी ही जीवन लीला समाप्त कर दी। ऐसी जबरदस्त सुरक्षा चक्र देता है गुरु गीता के प्रति सच्चा समर्पण। गुरु के आदेश के साथ अगर साधना जुड़ जाए तो वो चमत्कार करती है, इसलिए इसको असाध्य को भी साध्य करने की शक्ति इसमें है, ऐसा कहा जाता है। गुरु की शक्ति के साथ जुड़ने की बात हो रही है यहाँ पर, गुरु के बताए हुए आदेशों के साथ अपने आप को जोड़ने की बात हो रही है। गुरु गीता का विधिवत पाठ हमारे चारों तरफ इस तरह से सुरक्षा चक्र बनाता है कि फिर किसी भी तरह से अगर नकारात्मकता है परिस्थिति के लेवल पर, मनुष्य के लेवल पर, विचारों के लेवल पर, वो हमसे दूर होती चली जाती है, वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं करती। असाध्य से भी असाध्य स्थिति साध्य होती चली जाती है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि गुरु गीता, केवल इतना ही कहा कि गुरु गीता अपूर्व मंत्र शास्त्र हैं। इसके रहस्य को विरले ही जान पाए हैं अभी तक। कई शताब्दियों से कई लोग इसको पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन इसको बहुत कम है, बहुत रेयर जो साधक है इसको, इसके रहस्यों को एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि इसका चौथा आयाम है, मंत्र के रहस्यों का जानकार होना। इसके मंत्र जो अपने आप को स्वतः ही जो अधिकारी साधक है, जिसमें पात्रता है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें गुरु के प्रति सच्चा समर्पण है, वो इन रहस्य के, मंत्रों के रहस्य के आयाम तक पहुंच सकता है और उसको सिद्ध कर सकता है अपने लिए, जो सच्चा अधिकारी है। तो इस तरह से ये जो मंत्र है अपने आप को सच्चे पात्रता वाले साधक के सामने प्रकट कर देता है। वही इसको वही कहलाते हैं कि जिन्होंने गुरु गीता को जाना, जिन्होंने गुरु गीता के रहस्यों को, गोपनीयता को अनुभव किया, अपने जीवन में अनुभव लाना। हालांकि इसके प्रयोग जानने वाले विरले हैं। इसकी परम दुर्लभ गोपनीयता भक्तिपूर्ण हृदय में ही प्रकट होती है। भक्तिपूर्ण हृदय ही उस बात को एक्सपीरियंस करता है, उस चौथे आयाम को एक्सपीरियंस करता है।
लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो चारों जो आयाम हैं, जहाँ पे गुरु भक्ति की बात हो रही है, जहाँ पर योग साधना की बात हो रही है, मंत्र साधना की बात हो रही है, उस लेवल पर जो हृदय है वो भक्तिपूर्ण ही होना चाहिए। इसकी स्टार्टिंग ही इस चीज़ से होती है, जहाँ हम हृदय को बिल्कुल स्वच्छ करके, हृदय को बिल्कुल समर्पण वाले भाव से जागृत करके इसका अनुष्ठान, इसका पाठ हम आरंभ करें, इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त होकर कि गुरु का निर्देश है और वो ही मेरे लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, वो ही मेरा ध्यान रखेंगे, वही मेरे लिए सब कुछ करेंगे, बस मुझे उनके बताए हुए मार्ग पर दृढ़ रहना है। वो दृढ़ता हमारे अंदर आत्मविश्वास के रूप में जागृत होती चली जाए, हमारे दृष्टिकोण को परिमार्जित करने के रूप में जागृत होती चली जाए, हमें गुरु कृपा अनुभव हो जीवन में, ऐसी सुखद संभावनाएं हम सबके जीवन में जागृत हो, ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंद्य माता जी वात्सल्य भरी आंखों से, ममता करुणा भरी आंखों से हम सबको देख रहे हैं, प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित दिख रहे हैं, हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं और प्रकाश रूप में परिवर्तित हम सब के हृदय आकाश में विलीन हो गए। हम गुरु के साथ एकाकार हो गए। अपने हृदय आकाश को पूर्ण रूप से प्रकाशित देखें, गुरु की ज्योति से प्रकाशित, गुरु की ज्योति से आभा पूर्ण, गुरु की ज्योति से उज्जवल, गुरु की ज्योति से पूरी तरह से ज्वलंत, ऐसी हृदय आकाश की धारणा करते हुए, भावना करते हुए गुरु के साथ होने का, उनके साथ एक होने का, उनका पूरी तरह से उनके प्रति आश्वस्त होने का, उनके प्रति दृढ़ होने का सौभाग्यपूर्ण मनोभाव हमारा बना रहे, ऐसा भाव करते हुए गुरु सत्ता को नमन। आइए भारतवर्ष फिर से जगत गुरु बने, जगत गुरु के पदवी पर आसीन हो, हर एक भारतीय तेजस्वी होता चला जाए, तपस्वी होता चला जाए, पराक्रमी होता चला जाए, जिम्मेदार होता चला जाए, ऐसा भाव करते हुए भारतवर्ष के लिए प्रार्थना। हम सभी अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ते चले जाएं। सस्वर मेरे साथ उच्च स्वर में दोहराएं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।